अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? देखो यार, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 20,000। इट्स एब्सोल्युटली हम्बलिंग। बहुत ही ज्यादा थैंक यू हर किसी को जिसने भी आज तक सपोर्ट किया है, जिसने भी हमारे वीडियोस देखे हैं, और ऑफ कोर्स यूट्यूब कम्युनिटी को बिग थैंक यू। 20,000 सब्सक्राइबर, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, और बहुत ही बहुत ही सररियल है। आई नो नंबर्स वगैरह तो ठीक है यार, नंबर्स आर ऑलवेज फील गुड बिकॉज इट्स लाइक अ वैलिडेशन कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसके लिए आपको वैलिडेशन मिलता है। तो बिग थैंक यू, रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ द सपोर्ट, एंड हमको इससे भी आगे जाना है और उसके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। लगा नहीं था यार जब स्टार्ट किया था चैनल की कभी 20,000 सब्सक्राइबर पे भी हम पहुंच जाएंगे, बट अब जब 20,000 पे पहुंच गए हैं तो मेहनत हमको और करने का मन करता है, और इससे हम और आगे जाएंगे आपके सपोर्ट के साथ। और जैसे हमने बोला है कि एक हम गिव अवे करेंगे 20,000 पे, तो उसकी अनाउंसमेंट भी जल्दी आने वाली है। बट थैंक यू सो मच फॉर 20K। इट इज रियली हम्बलिंग एंड वी आर इटर्नली थैंकफुल टू यू गाइस। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, आगे बात करते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लिवरपूल की बात करेंगे, और लिवरपूल ने कल लेस्टर को फिर से 3-1, मतलब ये स्कोर लाइन अभी ऐसा हो गया है कि 3-1 अभी कांस्टेंट हो गया है। ये स्कोर लाइन के साथ ही हम शायद मैचेस अब जीतेंगे, बट पता नहीं क्या है। देखिए, मैच का स्टार्ट तो थोड़ा अजीब सा था क्योंकि लेस्टर में मैकेटियर को बॉल मिली, वन स्मॉल मिस्टेक, एंड मैकेटियर ने उसके ऊपर पूरी तरह से कैपिटलाइज करके एक बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ लेस्टर को 1-0 अप कर दिया। लेकिन ये बोलना गलत नहीं होगा कि उसके बाद से लेस्टर पूरे मैच में एक्सेप्ट 1-2 मिनट इधर उधर कहीं पे दिखी नहीं। वो मैच कंप्लीटली लिवरपूल ने डोमिनेट किया। ये मैच अगर 6-1, 7-1, 8-1 भी शायद खत्म हो जाता तो बहुत कोई सरप्राइजिंग नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से हमने डोमिनेट किया था मैच को, वो कंप्लीटली मैच हमारे पकड़ में था। और दो चार प्लेयर्स जो एब्सोल्युटली स्टैंड आउट थे, एक तो वटारू एंडो अपने परफॉर्मेंस से काफी खुश होंगे, क्योंकि उन वो एक सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे लीग से आए हैं, सीजन स्टार्ट होने के बाद आए हैं, प्री सीजन उनको नहीं मिला है, वो सारी बातें हैं। और एक डीएम के तौर पे ही इज आवर ओनली सीनियर डिफेंसिव मिडफील्डर, बाकी जो बैचेटिच हैं वो काफी यंग है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। कोडी गैक्पो वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक कोडी गैक्पो का भी परफॉर्मेंस आपको बोलना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा था। जैरल कॉन्जा बहुत ही यंग प्लेयर हैं, बहुत ही उनके साथ उम्मीद और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बट अभी तक तो एक चीज मुझे सबसे अच्छी जो लगती है जैरल कॉन्जा के बारे में वो ये है कि वो बेसिक्स बिल्कुल सही करते हैं। उनके गेम में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स उन्होंने असिस्ट दिया तीसरे गोल के लिए, और व्हाट अ फिनिश बाय डियोगो जोटा। इट इट जस्ट फेल्ट लाइक कि शायद वो नींद में भी वो कर सकते हैं। कमेंटेटर ने भी खैर यही चीज बोली थी। और सबोत्सलाई के गोल के बारे में हम बात कैसे नहीं करेंगे। सबोत्सलाई, व्हाट अ बार्गेन, सीरियसली। मतलब अगर आप 60 मिलियन का प्लेयर लेके आते हो तो उसको बार्गेन बोलना पता नहीं सही है या नहीं, बट आज के मार्केट को देखते हुए तो आप डेफिनेटली डोमिनिक सबोत्सलाई को आप बार्गेन बोल सकते हैं। ही कम्स ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, स्कोर्स अगेन, दूसरा गोल है उनका लिवरपूल करियर का। एंड मैं और सारे लिवरपूल फैंस और इनफैक्ट सारे फुटबॉल फैंस काफी एक्साइटेड होंगे ये देखने के लिए कि डोमिनिक सबोत्सलाई क्या करते हैं अपने फ्यूचर में। बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेल्सी की। तो चेल्सी ने फाइनली एक मैच जीत लिया है, और मच नीडेड विक्ट्री। देखो यार, बैंटर वेंटर तो अलग दूर की बात है, बट मैंने पहले भी यही बोला था कि चेल्सी नीड टू विन अ फ्यू गेम्स। अगर वो 3-4 मैच ऐसे जीत जाए तो मूड पूरे कैंप में चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरह को इस मैच को देखो तो बहुत सारे एक्स ब्राइटन प्लेयर्स ने अपने टीम के अगेंस्ट स्टार्ट किया। तो हम बात करेंगे मार्क कुकुरेया की, रॉबर्ट सैंचेज, मोइसेस काइसेडो, ये तीनों ने स्टार्ट किया। और निकोलस जैक्सन ने फाइनली एक गोल स्कोर किया, और चेल्सी बहुत ही
प्रिटी परफॉर्मेंस नहीं थी. आई थिंक चेल्सी फैंस विल आल्सो अग्री विद मी. कोई बहुत प्रिटी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट आई डोंट थिंक कि पोचेटिनो या चेल्सी फैंस या चेल्सी की टीम इसको माइंड करेगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे चेल्सी को बस जरूरत थी ये मैच जीतने की, और उन्होंने ये मैच जीत लिया है. और यहाँ पे दे जस्ट नीड टू बिल्ड ऑन इट, क्योंकि अभी दो अगले जो मैचेस हैं प्रीमियर लीग में वो फिर भी ठीक हैं, बट उसके बाद जो रन आने वाला है वो काफी टफ हो सकता है चेल्सी के लिए और पोचेटिनो के लिए. और इसके लिए एक इंटरनली कैंप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है. तो एक दूसरा गोल भी हो सकता था लेट ऑन, अराउंड 70th मिनट के आसपास निकोलस जैक्सन ने फिर से स्कोर किया था, बट वो ऑफसाइड था तो वो काउंट नहीं हुआ. ऑफ कोर्स ईएफएल में वीएआर नहीं होता है, तो वो एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो उस हिसाब से उसको बस रेफरी के डिसीजन के ऊपर उसको रूल आउट कर दिया गया. एक चीज जो थोड़ा सा चेल्सी को शायद तंग कर सकती है, रीस जेम्स के ऊपर एक ऑफिशियल के साथ ऑल्टरकेशन, मतलब एक एक ऑफिशियल के साथ बहस के शायद से एलिगेशंस लगे हैं, और वो फ्राइडे मतलब कल तक रीस जेम्स को टाइम दिया गया है कि वो इस चीज के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दें और बताएं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों किया, और उसके ऊपर जो डिसीजन होगा वो ये हो सकता है. मुझे लगता नहीं कि बहुत सीरियस होगा, बट अगर सीरियस होगा तो इट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर चेल्सी, बिकॉज ऑफ कोर्स चेल्सी के वो कैप्टन हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं चेल्सी के लिए, और उनको एक भी मैच के लिए मिस करना चेल्सी अफोर्ड नहीं कर सकती है. और वो हमको देखना पड़ेगा कि ये कैसे ये चीज डेवलप होती है. बट दैट इज द ओनली वन ऑफ द थिंग्स टू वरी अबाउट. चेल्सी हैव देयर प्रॉब्लम्स, बट मैच जीत गए, उस ये बहुत ही मच नीडेड विक्ट्री फॉर देयर कॉन्फिडेंस और उनके कैंप के लिए. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल की. रीस नेल्सन का गोल बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे. एक ब्रेंटफोर्ड ने एक मिस पास किया और वहां पे कैपिटलाइज कर लिया. स्कोर थोड़ा फ्लैटरिंग है ब्रेंटफोर्ड के लिए, ऑल्दो आप मतलब क्योंकि आप अगर मैच देखोगे तो, या अगर आपने मैच के बारे में अगर आपने मैच देखा है बेसिकली, तो आपको समझ आएगा कि आर्सेनल को बहुत ज्यादा तंग नहीं किया ब्रेंटफोर्ड ने, और एक तरह से काफी कंफर्टेबल विक्ट्री थी. यस, एक लास्ट मोमेंट सेव जरूर निकाला एरन राम्सडेल ने, बट इट वाज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, एंड काफी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की, और वहां पे आर्सेनल ने ये मैच कंप्लीट आराम से ये मैच जीत लिया है. डेविड राया ऑफ कोर्स ये मैच नहीं खेल सकते थे पेरेंट क्लब के अगेंस्ट, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल फॉर आर्सेनल. और लास्ट बात करते हैं एक जो शॉकर था, मैनचेस्टर सिटी. मैनचेस्टर सिटी हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द ईएफएल कप. अलेक्जेंडर आइजैक के गोल के साथ न्यूकासल ने होम पे खेलते हुए मैन सिटी को नॉकआउट कर दिया है, और मैन सिटी पहले कंपटीशन से बाहर हो गई है. न्यूकासल के लिए अगेन दिस इज अ मच नीडेड विक्ट्री, क्योंकि अगर आप उनका भी स्टार्ट ऑफ द सीजन देखोगे तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं रहा है. वो बहुत ज्यादा ऐसा लगा नहीं उनको देख के कि वो बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरह से उन एंटर किए थे सीजन में और जिस तरह से उनका पिछला सीजन था वो हाइप थी. बट ये मैच जीत लिया है न्यूकासल ने, और सिटी ने चेंजेस किए थे, हालांकि टीम उनकी काफी स्ट्रांग थी अगर आप देखोगे लाइनअप, बट अर्लिंग हालैंड, काइल वॉकर, फिल फोर्डन ये बेंच पे थे, और पहले हाफ में तो मैन सिटी कंप्लीटली डोमिनेंट थी और पोजीशन बहुत हाई था. बट सेकेंड हाफ में अलेक्जेंडर आइजैक का गोल आता है, और उसके बाद आई थिंक न्यूकासल काफी ज्यादा दे बिकेम अ लॉट मोर सेटल्ड इनटू द गेम, राइट. जोलिंटन की तारीफ करनी पड़ेगी उस गोल के लिए, उनका बहुत बड़ा हाथ था, वो ड्रिबल करके बॉल लेके गए, और चार चार पांच सिटी प्लेयर्स के को ड्रिबल करके आइजैक को स्क्वायर किया, और वहां पे आइजैक ने फिनिश कर दिया. जूलियन अल्वारेस के पास कुछ अच्छे चांसेस जरूर थे, बट निक पोप अगेन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इस गेम को आप अ टेल ऑफ टू हाफ्स बोल सकते हो, क्योंकि जिस तरह से ये मैच चला, फर्स्ट हाफ में कंप्लीटली सिटी ने डोमिनेट किया, बट सेकंड हाफ में 53rd मिनट में अलेक्जेंडर आइजैक का गोल आता है, उसके बाद तो कंप्लीटली मैन सिटी ने डोमिनेट, न्यूकासल यूनाइटेड ने डोमिनेट किया मैच को. तो आप इसको टेल ऑफ टू, डोमिनेट तो नहीं बट वो सेटल हो गए, आप इसको टेल ऑफ टू हाफ्स बिल्कुल बोल सकते हो. और मैन सिटी आर आउट ऑफ द एएफएल कप, एंड अगर आप ड्रॉज देखो तो मैन यूनाइटेड को न्यूकासल मिला है, हमको बोर्नमथ मिला है, चेल्सी हैव गॉट ब्लैकबर्न, एंड खैर उसकी बात तो हम जब करेंगे जब वो पर्टिकुलर गेम्स आएंगे. बट यस,
ड्रॉज भी हो चुके हैं और हमको पता चल चुका है कि फोर्थ राउंड में कौन किसको खेल रहा है। ये जो मैचेस होंगे वो अक्टूबर 30 अक्टूबर वाले वीक जो स्टार्ट होगा वहां पे ये मैचेस होंगे, और उसकी बात तब करेंगे जब हम वहां पे पहुंचते हैं। और आखिरी बात करते हैं ला लीगा की। तो ला लीगा में रियल मैड्रिड हैव वन देयर गेम अगेंस्ट लास पाल्मास, बहुत सारे चेंजेस किए। एक लॉस के बाद रियल मैड्रिड ने ऑफ कोर्स कमबैक किया है। 2-0 के साथ चेंजेस हुए हैं। अगर आप इस तरह से देखो तो जूड बेलिंगम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जूड बेलिंगम को कार्लो एंचेलोटी ने इस मैच में नहीं खिलाया, और ब्राहिम डियाज को पहला स्टार्ट दिया, बट ब्राहिम डियाज ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, गोल स्कोर किया, और ही वाज अ क्रिएटिव फोर्स थ्रू आउट द गेम। पूरे मैच में अगर आप देखो तो ब्राहिम डियाज ने तंग किया लास पाल्मास के डिफेंस को। यस, इट इज ओनली लास पाल्मास, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने भी क्रिएट नहीं की। लास पाल्मास के जो गोलकीपर थे अल्वारो वालेस, उन्होंने बहुत ज्यादा तो नहीं, बट उन्होंने काफी ज्यादा डिफेंसिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। उन्होंने काफी सेव्स किए, और मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ के एकदम डीप इंजरी टाइम में ब्राहिम डियाज का गोल आता है, और रियल मैड्रिड देन दे बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल। इंजरी के हिसाब से रियल मैड्रिड के थोड़े इश्यूज जरूर हैं। थीबो कोर्तुआ, एडर मिलिटाओ शायद पूरे सीजन नहीं खेलेंगे। आर्दा गुलर की वापसी हो सकती थी, लेकिन उनकी इंजरी और एग्रेवेट हो गई है, तो वो भी शायद नहीं खेलने वाले हैं। बट फ्रॉम एन इंजरी पर्सपेक्टिव काफी कुछ गुड न्यूज भी है रियल मैड्रिड के लिए, जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर मैच की बात करो तो विनिशियस जूनियर, फर्लैंड मेंडी, डैनी कार्वाहाल, हालांकि डैनी कार्वाहाल खेले नहीं, विनिशियस जूनियर और फर्लैंड मेंडी आए थे, बट डैनी कार्वाहाल वाज ऑन द बेंच। बट कुछ देयर आर अ फ्यू पॉजिटिव्स फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, और उसमें से विनिशियस जूनियर के आने से तो खास करके बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। ला लीगा में टॉप पे कौन सी टीम है वो थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। जिरोना इज ऑन द टॉप ऑफ द ला लीगा टेबल। वो बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है, और एट ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड, जैसे हमने कल बात की थी कल के लाइव में, दीज थ्री टीम्स आर लाइकली टू बी इन्वॉल्वड इन द ला लीगा रेस। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ फैंटास्टिक विन फॉर रियल मैड्रिड, एंड रियल मैड्रिड ने दे हैव रिटर्न बैक टू विनिंग वेज। तो ये था यार हमारा राउंड अप, और ज्यादा हमने ऑफ कोर्स ईएफएल कप के बारे में बात की। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे एक को छोड़ के, न्यूकासल वर्सेस मैन सिटी की बात अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। चेल्सी ने अपना फाइनली एक मैच जीता है। अब वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आप जरूर हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में। बट बाकी अगर आप सारे मैचेस की बात करो, सो आर्सेनल ने अपना मैच जीता, मैन यूनाइटेड तो कल पहले ही जीत चुकी थी। लिवरपूल हैव प्रोग्रेस्ड लेस्टर को हरा के, और रियल मैड्रिड ने लास पाल्मास को हरा के दे हैव रिटर्न टू विनिंग वेज। एंड ये था हमारा राउंड अप। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 20,000 सब्सक्राइबर्स यार। इट्स अ वेरी सररियल फीलिंग फॉर बोथ ऑफ अस। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरह से हम आगे बात करेंगे। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो हमको बता सकें कि उनको हमारे राउंड अप से क्या वो अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, क्या उनके व्यूज हैं, उसको शेयर करें। हम आपसे कल जल्दी मिलेंगे। कल फ्राइडे है तो कल मोस्ट लाइकली हम स्टेट ऑफ प्ले करेंगे, और उसमें आपसे मिलेंगे। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.